हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गांव बाजितपुर दिल्ली से। और आज इस वीडियो का दोस्तों एक अलग ही विषय है, अलग ही मेरे दिल का एक भाव था। मैं ये चाह रहा था काफ़ी अरसे से, कुछ जो बुज़ुर्ग रबारी समाज के, जो हमारे ताऊ को, दादा को, जो हमारे नाते में लगते हैं, उनका अनुभव हम आप तक पहुँचा पावे। क्योंकि कांकरेज गौपालक जो तजुर्बा है कांकरेज का, वो अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। और इन्होंने पीढ़ियों से कांकरेज गौ माता को पाला है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लमें रही होगी, और कब से इन्होंने शुरुआत करी, और किस प्रकार से इन्होंने इस सफलता के मुकाम तक ये पहुँचे हैं। और गांव दर गांव चलते चलते, राज्य दर राज्य चलते हुए इन्होंने कांकरेज को आज तक सुरक्षित ही नहीं रखा, ऊंचाइयों पर चढ़ा दिया है। और इस प्रकार से इनका जो अनुभव है, मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों तक पहुँचे। और इसमें कुछ कांकरेज पालने वाले कुछ रबारी समाज के परिवार ऐसे हैं जो कांकरेज को बहुत ही सुपर क्वालिटी कांकरेज गाय रखते हैं। और उनमें कौन कौन से ऐसे परिवार हैं, वो सब भी मैं इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचवाऊंगा। और उनके पास टॉप कांकरेज गाय कैसे तैयार हुई, और उन्होंने कैसे इस गाय को आगे बढ़ाया है। तो मैं अब वीडियो को शुरुआत करता हूं, चाहता हूं इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो पता चला था कि जो बाबा है, ये जो राजस्थान से स्पेशल आए हैं, थोड़ा सा इनका परिचय दो कि इनका नाम क्या है, इनका परिचय दो थोड़ा सा। अजाजी हरजाजी है, हजाजी है। तो ये जो मैं अपने भाइयों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो ये बाबा है, ये हमारी भाषा थोड़ी सी कम बोलते हैं, हिंदी समझते तो है। तो ये इनके बारे में आप एक बार अपना परिचय भी दो हमारे दर्शकों को। आपका क्या नाम है? केवा नाम है। केवा जी। केवा जी, आप ये बताओ, अब जो इन्होंने गाय पालन कराया है, गाय पालन तो आप भी कर रहे हो और भी रबारी समाज कर रहा है लगभग, पहले आप ये बताओ कि हमारे यहाँ जो दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ लगभग कितने रबारी परिवार रहते होंगे? खूब रहते हैं, मतलब 100, 150, 200 आइडिया? 100-150 तो होएगा, 100-150 तो होएगा शायद, होगा इतना। तो इतने परिवारों के पास, लगभग हर परिवार के पास कितनी गाय होती है? किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के कम, लगभग ऐसी 40 से 60 गाय होती है लगभग। तो इनके पास जो है, बाबा के पास जो गाय है, जो आज इनके बेटे संभालते हैं, तो इनकी गाय में औरों की गाय में एक सी है, या कुछ इनकी ज्यादा अच्छी गाय है? कुछ इसकी अच्छी गाय है। अच्छी गाय। तो इसका कारण क्या है, कुछ ऐसा बताओगे? उसका कारण ऐसा होता है, बाबा ने अच्छा खाकर छोड़ता है, और अच्छी पेड़ी अपना परिवार के जो देखते हैं, खानदानी। हाँ। जो कि भाई अपना ये अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी खानदानी है, वैसे खानदानी देख के खागड़ लाता है, उसकी पालन करता है, तो फिर आगे गाय बढ़ जाती है। आगे करते। तो ये कै पीढ़ियों से ये कर रहे हैं, ये पालन? मतलब 7 पीढ़ी का था, याद है, आगे का कोई पता। अच्छा, कभी ऊँट वगैरह भी रखते थे या गाय पालन किया? गाय पालन किया। तो एक बार मैं चाहूँगा पहले बाबा को थोड़ा सा एक बार पकड़ाओ। ये बाबा, आप क्या कहोगे गाय पालन के लिए? बताओ, थोड़ा पकड़ाओ उनको, कुछ ना कुछ बताओ। बाबा, आपका तजुर्बा बहुत बड़ा है, आप छोटे से गाय पालन कर लगे थे, आप बताओ कुछ। गाय, बढ़िया गाय कैसे तैयार की जाए, ये बताओ आप। खागड़ बढ़िया। हाँ। तो आपने अपने जीवन में कितने खागड़ तैयार करे? खागड़ तो के 20 करिए। हाँ, खागड़ तो के करिए। अच्छा, 20 खागड़ तैयार करे। ये बढ़िया नहीं, तो ये दूसरा ला है। अच्छा, तो एक और बताओ बाबा, पहले आपका जो खागड़ है वो कै रुपए में बिक जाता था? वो 1 लाख 1.5 लाख। खागड़ तो महंगा बिसा है। अच्छा, धीरे तो इतना बिक जाता। क्या पहले बाबा बछड़े भी बिकते थे, या खाली दूध बिकता था? बछड़े बकता, खेती जोड़ता बछड़ा बकता। अच्छा, अब बछड़े नहीं बिकते? अभी नहीं बिकते। अच्छा, पहले एक और बात बताओ, दूध क्या भाव बिक जाता था पहले? भाव तो जैसे भाव था उस टाइम पे, तो 2 रुपये भी दिया, 2 रुपये बढ़ते जैसे महंगाई हुई है। अच्छा, ये आप पकड़ो, 200 रुपये। अच्छा, 2 रुपया 3 रुपया, 2 रुपये 3 रुपये बिकता था। तो आप बता रहे थे क्या, कितना, क्या रुपये बिक जाता था दूध अभी? हाँ ना, पहले जब आपका जमाना था, पहले तो ऐसा था, जो 2 रुपये भी दिया, रुपये भी दिया, जैसे महंगाई बढ़ती रही ऐसे भाव बढ़ता रहा। अच्छा। दूध भी इतना नहीं बचा। तो एक और चीज़ बताओ, जो मुझे पता चला है कि भाई तकरीबन जो रबारी समाज है, वो इनसे बुल खरीदना बहुत ही गर्व का महसूस करता था, खुशी मनाता था। तो ऐसा केवा जी, इनके बुलों में क्या बात है, मतलब औरों से हटकर क्या बात है, ये बताओ। कैसे? मतलब इनका जो खागड़ है वो और रबारी भाइयों से अच्छा खागड़ क्यों है, मतलब ऐसा क्या कारण है? उसका यो है, जो यो पैसे खर्च करके अपनी अच्छी नस्ल लाएगा, दूसरे खागड़ के दूर गाय ना होने देगा, उसी खागड़ से होने देगा, उसकी पूरी रुकाली रखेगा। अच्छा, ये बात है इनकी? ये बात तो उसकी खासियत है। अच्छा, उसका खासियत करके उसकी जो अपने खागड़ लाए, उसी दूसरे खागड़ को ना होने देगा। अच्छा, मतलब और जो आवारा खागड़ है उसको पास नहीं आने देगा।
इसीलिए इनका खागड़ बढ़िया है। हाँ उसके लिए बढ़िया तो क्या इनके मैंने जो पता चला है, जहां तक मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ उस खुशी के लिए, आके और रब्बारियों के मुकाबले इनकी गाय दूध भी ज्यादा देती है, ऐसा सत्य है या नहीं है? दूध भी अच्छा है और गाय भी अच्छी है, उसका खूब खागड़ भी बिकते हैं क्योंकि उसकी नस्ल देखते हैं। हाँ। वो ऐसा जो अपना परिवार के लिए 7 पीढ़ियों का देखता है वो खागड़ की गाय कौन से की है, यो बैल कौन से का, खागड़ कौन से का है। ठीक है। वो अच्छी नस्ल देखता है, नस्ल के हिसाब से गाय बढ़िया बनती है। क्या बाबा कोई भी अपने परिवार में बालक बच्चे के लिए परिवार को देखते हैं कि भाई ये घर अच्छा घर है, हाँ। तो वो देखते हैं। कोई मेरा जैसे ना पता हो तो उसका तो फिर गाय ऐसी ही बनेगी। ठीक बात, मतलब खानदान को देखना है। खानदान से ही गाय बड़ी है, खानदान बने यो खागड़ नहीं लाएगा। अच्छी 3-4 पेड़ी देखता है भाई उसकी माँ कौन से खागड़ की है, इसका बाप कौन से खागड़ के हैं। ठीक है। उसका वो साबरी खानदानी देख के बतलाता है। तो एक चीज और बताओ, क्या कभी बाबा ने खागड़ किसी से खरीदा भी है, बेचे जिंदगी भर? ना खरीदिए भी है। ठेठ गुजरात, अहमदाबाद, ठेठ गुजरात से बहुत दूर दूर से लाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ का ही खागड़ है। अच्छा। जड़े अच्छी खानदानी वो उस से लाता है, वहां से लाते भी है। अच्छा, कच्छ से बाबा बोल रहे हैं, कच्छ से भी खागड़ लाए हैं। अच्छी गाय की खान है, वहाँ से लाता है, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ से। तो बाबा कै रुपए का खागड़ खरीदा था कभी आपने? खागड़ तो ऐसा था उसी टाइम जो पहले हवा थी उस टाइम पे तो 20,000 का भी हुआ, 10,000 का भी हो गया, 15,000 के, अब तो 2-2 लाख का भी हो लिया अब तो। अच्छा, 2-2 वो जैसे समय था उस हिसाब थी। हाँ। उस टाइम पे दूसरे खागड़ 5 रुपये में लाते थे तो 10 रुपये में लाते थे। अच्छा, 5 रुपया उसकी फालतू है था शुरू से। और आज मैं देखता हूँ और उसके दूसरे बच्चे बैल थे वो 100 रुपये में बिकते थे, तो इसका 200। अब ये और बताओ, जो रतिया के पास जो खागड़ है, उस खागड़ के बारे में आपका क्या कहना है? वो जो रतिया खागड़ है यो आज के समय में आज 2 लाख का खागड़ है। अच्छा, इसका कारण बताइए। लंबा ऊंचा है, क्या बात है? लंबा है, ऊंचा है, इसमें कोई कमी नहीं है। गाय उसकी अच्छी खानदानी का, इसकी गाय हल्की ना हो, हल्की गाय नहीं होगी, बढ़िया होगी। गाय भी अच्छी होगी, इसका खागड़ भी आगे। इसकी बछड़ी कैसी आई है इसकी? बढ़िया एकदम। अच्छा, मतलब उसकी हाइट वगैरह लंबी पूरी। मतलब क्या लगा आपको? आप तो बहुत पालन करते हो, क्या इसकी बच्चियां कुछ औरों से विशेष बच्चियां है? हाँ विशेष है, बहुत बढ़िया है। हाँ। इसकी बछड़ी अभी तो कोई बच्चा तो दिया नहीं है शायद, अभी है ना, अभी नहीं दिया है। तो एक और चीज चाहूँगा मैं, उबरा भाई एक बार आप पास आओगे, थोड़ा सा बचाऊंगा एक बार। उबरा भाई भी इसके बारे में कुछ जानकारी दे। अगर उबरा भाई ने मुझे बताया था, अगर हाँ जी एक बार के वजह एक बार इनको माइक दो। उबरा, ये बताओ कि जो तुमने जो बुल खरीदे हैं वो तुमने मेरी अपनी सोच में, हाँ आप 1 मिनट शांत रहना, अगर जो तुमने बेगड़ीवाल खरीदा था वो भी बाबा से खरीदा था ना? वो कै रुपये का खरीदा था जब? वो तो 6 महीने का 5,000 का लवारा लिया था मैंने। 6 महीने का 5,000, वो भी आपका अपना रिश्तेदारी की वजह से? एक कनेक्शन था ना उसी से। तो बेगड़ीवाल तो मतलब एक बढ़िया बुल था, बढ़िया, बहुत टॉप का। और उसके बाद जो तुमने अभी जो ये खागड़ खरीदा है, ये भी बाबा से खरीदा है, इन्हीं से। तो तुमने इनके खागड़ खरीदने का और रब्बारी से नहीं खरीदा, इसका क्या कारण है जो इन्हीं से खरीदा? इसका मैंने विश्वास है। मतलब विश्वास का, दूध का या रूप का? बाबा रूप का भी, दूध में भी। बाबा का जो बाबा ने 7 पीढ़ियों से काम किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इनके ऊपर विश्वास था। अच्छा, कि भाई परंपरा से बाबा की गाय अच्छी आई है। ठीक है। हमारे रबारी समाज में कागरेज गाय में बुल करने में बाबा सक्रिय है, सक्रिय है, बहुत टॉप से सक्रिय। मैं ये देखी नहीं, रात देखी। अच्छा, आप एक बताओ, मेहनत की है। उबरा ये बताओ, देखो मैंने तो सभी रब्बारी करते हैं, आप बाबा को क्या कहते हो? क्या बाबा सभी नंबर 1 है क्या? सभी करने में भी अंतर है। अच्छा, करने में बहुत अंतर है। जैसे कि एक मैं हूँ, हाँ, और एक बाबा, रात दिन का फर्क है। अच्छा, उसका कारण जैसे ये बताओ। इतनी गायों में जानकारी दी, इतनी बाबा ने जानकारी। अच्छा, बाबा को जानकारी बहुत ही, मतलब एकदम गाय की कैसा बछड़ा बनेगा, इस गाय की कैसी बसिया बनेगी। अच्छा, तो मतलब इनकी पार की नजर है, पार की नजर लगे, देखते ही बता देंगे। नजर ही ऐसी है इनकी नजर, इनका तजुर्बा। जैसे परखता है ना, पशुओं को परखते हैं, मानसों को, गाड़ी घोड़े को परखते हैं, उसमें खेती को भी परखते हैं कि भैया धरती कैसी है। ठीक है, वो एक तजुर्बा है, तजुर्बा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। उबरा भाई ने अब दो खागड़ तो मेरी सोच में मेरे सामने ही, ये मैंने 6 महीने का लवारा लिया था 5,000 का। ठीक है, हाँ बेगड़ी वाला। उसमें बाद में रतिया के पास से लिया, वो 21,000 का लिया। 1 साल का बछड़ा था, 1 साल का 21,000। आपने फिलहाल बुल मेरी गायों में बिल्कुल देखा। ठीक है, तो बहुत बड़ा। और बेगड़ी वाल की बछड़ी कैसी आई आपकी? टॉप की। फर्स्ट टाइम कितना दूध निकाला उन्हें? 6 लीटर टाइम का, एक टाइम। वो बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पास है फिलहाल है। तो मैं ये चाहूँ जैसे कि ये जो बाबा है, एक बार थोड़ा सा तुम ही बता दो, क्योंकि बाबा की जो भाषा है वो थोड़ा हिंदी कम बोलते हैं। ये समझ में कम आती है। अच्छा, ठीक है। तो बाबा के पास क्या लड़के हैं? 4 लड़के जी। 4 लड़के। क्या चारों गाय चराते हैं? 3 चराते हैं। 3 चराते हैं। उसमें एक उबरा, एक तो हीरा, एक हीरा सबसे बड़ा हीरा है, फिर घोका। अच्छा, फिर वो भी गाय चराता है? नहीं, घोका घर पे, वो घर पे, वो खेती बाड़ी करता है। और फिर है बागिया,
फिर रत्ना, छोटे वाला रत्ना है। तो ये रत्ना है। तो रत्ना और बागिया और हीरा तीनों ही इसके गाय ही रखते हैं। गाय रखते हैं। और मेरी सोच में दोस्तों इन परिवार के पास तीनों ही भाइयों के पास नंबर 1 गाय है शायद, पहले नंबर की। तो ये दूध की वजह से या रूप की वजह से? रूप और दूध दोनों बची, दोनों चीज है। तो इन्होंने नस्ल खराब नहीं होने दी। आज भी उमरा में एक बात कहूँगा, तुम्हारी कई वीडियो मैंने बनाई है। कि मुझे लगा है कि जो खटाना परिवार है, मैं जब भी दूसरी जगह वीडियो बनाने जाता हूँ तो खटाना परिवार की एक अलग चर्चा होती है। अगर चर्चा होती है क्योंकि इन्होंने ये नस्ल संभाल कर रखी है, इन्होंने मेहनत बहुत की, बहुत ज्यादा मेहनत का ही फल है, मेहनत का ही फल है। आदमी मेहनत से ही जाना पिछाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंसान तो सब डाल के, सब दुनिया हर प्रकार की है, बिल्कुल। पर लेकिन आप अपने की ध्यान सोच सब अलग है, अलग अलग है। ये बात है। बाबा ने बहुत आइडिया से काम किया है, बहुत पुराना से। आज 80-82 साल की उम्र है, लेकिन आज भी गायों में आते हैं ना तो इनकी नजर गायों से नहीं हटती। आज भी गाय से नहीं, 80-82 साल की उम्र है आज। बिल्कुल ठीक बात है। तो बचा हुआ एक बार केवा जी को आप माइक दो। केवा जी ये बताओ कि आप लोग जब पहले जब दिल्ली हरियाणा नहीं आते थे तो क्या राजस्थान में गाय का पेट भर जाता था या किसी और तरफ जाते थे? गुजरात जाते, थोड़ा सा पास कर लो। गुजरात जाते थे। तो गुजरात, अच्छा बाबा कह रहे कुछ जूनागढ़, क्या बता रही है अपनी? यो गुजरात में जाते थे, जब काठियावाड़ इधर जाते थे बहुत दूर, फिर अहमदाबाद इधर बहुत अच्छा दूर उधर जाते थे, उधर जाते थे। तो इधर नहीं आते थे? कुछ भुज तरफ वहाँ से वहाँ गाय की खान वहाँ है, बढ़िया गाय वहाँ से निकलती है, वहाँ से खुदा आग खागड़ बढ़िया वहाँ निकलता है, वहाँ से निकलता था। मेन पीर गायों का गुजरात है, काकरेज गाय में मेन पीर गुजरात है, गुजरात ही है मुख्य है। लेकिन अब तो मुझे लगा है कि 20 साल से तो रब्बारी समाज हरियाणा में लगभग है, तो यहाँ भी काफी अच्छी गाय है। इनकी नस्ल वहीं से आई हुई है, आई वही से। हाँ, यहाँ तो देख आप जो यहाँ से है पेड़ अड़े की है। हाँ। पेड़ यहाँ से निकली हुई है और बोर तो कितने भी और धीरे धीरे अपना जाते रहे। लेकिन लकड़ी गुजरात से ही है। तो आप एक बात और बताओ कि आपका तो आयु का तजुर्बा बहुत लंबा है, और कभी गाय के प्रति, भाई गाय इतनी गाय है, इनका पेट भरने में कभी ऐसा भी दिन आया जिधर गाय का पेट नहीं भरा और आप शाम को सो नहीं पाए होगा तो भाई गाय भूखी रह गई, ऐसा कभी? वो तो चिंता रहती है, पानी नहीं मिला कदे कुछ भी। अच्छा, हमारे दल में ऐसा है जो गाय का पेट नहीं भरे, जितनी तक गाय पेट हमारा पेट भूखा रह जाए वो इतनी, पर गाय का पेट भरना जरूरी है। गाय का पेट भरना जरूरी है। क्योंकि इतिहास ही नहीं होने, जब हमारे ग्वालिया का यही कहते हैं कि भाई गाय का पेट भरना पहले और बाद में आपने। अच्छा एक और चीज़ बताओ, आप तो आज सारे बुजुर्ग हो, ऐसे बुजुर्ग आदमी मुझे हर रोज़ नहीं मिलते क्योंकि आप गाँव में चले जाते हो और गाँव से कभी कभी अपने बच्चों के पास मिलने के लिए आते हो यहाँ। तो ये बताओ कि जो हमारे भाई है आजकल थोड़ा सा एक शौक चला हुआ है कुछ भाइयों को कांकरेज गाय पालने का, तो वो कांकरेज गाय को पालने के लिए बछिया से शुरुआत करे या कोई बाखड़ गाय से शुरुआत करे या ताजी गाय से शुरुआत करे, कौन सी चीज़ बाबा बढ़िया रहेगी, कौन सी से शुरुआत करनी चाहिए? हाँ वो तो बताओ। ऐसा है जो अच्छी अपनी जो यो गाय जंगल की फरियोड़ है, जो बच्चे आ रहे हैं तो वो रंजा है तो अपने दो रही। अच्छा वो ठीक रहेगी, वहाँ से शुरुआत है। रंजा और बड़ी गाय है ऐसा कोई नहीं, वो भी अच्छी सेवा करने वाला तो गाय तो रंजा ऐसी कोई बात नहीं, वो सेवा। लेकिन जो आसानी से रंज जाए तो वो बछड़ी का ठीक रहेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो भाई कांकरेज की शुरुआत करना चाहते हैं वो 2 साल से 2.5 साल के बीच की कोई बछड़ी ले ले तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अभी दोस्तों ये आज मैं दिखा रहा हूँ जो खटाना परिवार है, खटाना परिवार के जो बाबा ही के क्या भाई ही के? 4 भाई है। क्या चारों ही गाय रखते हैं? अच्छा एक और बताओ केवा जी, आप सच क्या चारों भाइयों में सबसे टॉप की गाय कौन से की है? ये तो चारों भाई है, उसमें आपकी चारों की जो खेती है उसमें 4 किले पटके उसमें बराबर है, किले में कोई फर्क नहीं। अच्छा बराबर है। तो चारों जो परिवार, एक बार देखो किले में चारों बराबर हो गए जी, उसके बाद जो मेरी खेती में मैं कमाने करूँ तो अच्छा अनाज पकेगा, ना करूँगा तो फिर उसमें की करूँगी जाएगी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। लेकिन पूरे रब्बारी समाज में इतने परिवार है उसमें खटाना परिवार ने एक अलग बहुत ही मेहनत की, जो इन्होंने बताया अभी खागड़ का ध्यान दिया, खागड़ खरीदे और खागड़ उसके बेचे भी खूब खागड़ बेचे है, जिस वजह से खटाना परिवार की। तो केवा जी आपने मुझे पहले कल परसों बताया था क्या आप नवीन से खागड़ खरीदे, कैसा ऐसा क्या खागड़ खरीदे, कभी क्या खागड़ खरीदा था आपने इनसे? मैंने हाँ
मैंने तो खागड़ के ही खरीदी है। बच्चों थोड़ा रुक जा, धूड़ मत। धूल में थोड़ा, तो आपने खागड़ खरीदी? मैंने खागड़ खरीदी तो यो खटाना के माले लिए और दूसरी जगह नहीं लिए। तो इसका कारण भी यही था कि इनका खागड़ बढ़िया इसी वजह से? हाँ बढ़िया है, तो मेरे भी गाय दूध में खागड़ में बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मैंने पीछे एक वीडियो में कहा था दोस्तों, केवा जी के पास भी बहुत ही शानदार गाय है और उसका कारण है इन्होंने जो खटाना परिवार से जो खागड़ खरीदे हैं, क्योंकि खटाना परिवार ने दूध पे और रूप पे दोनों पे काम किया है। हाँ। इनकी गाय रूप की भी है और दूध की भी है, दूध की भी है। क्योंकि कुछ रबारी मैंने देखे हैं जिनकी बाल्टी में 2 लीटर दूध निकलता है और यहाँ इनकी बाल्टी में 5 लीटर भी दूध मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तो केवा जी एक बात और बताओ, जो हमारे रबारी है समाज के जो ये चूरी खिलाते हैं गायों को, तो क्या इससे अलग भी कोई बाट खिला के देखा कभी दूध के लिए, या चूरी खिलाते शुरू से? हाँ, और भी देखे अपन, चूरी भी ठीक रहे गाय के लिए, दूध भी बढ़ जाए और शरीर में जान भी रहे। अच्छा, तो मतलब चूरी ही ठीक है? हाँ, गवार की होती है। गवार की चूरी होती है। तो ये एक गाय को कितनी खिला देनी चाहिए? यो 1 किलो शाम 1 किलो सुबह दोनों टाइम की। इतनी बहुत है? क्या इसमें गाय को अपनी को जो तेल है सरसों का, अरंडी का या नारियल का या तिल का, क्या कभी तेल त्याल भी देते हो? हाँ, खूब देते हैं, एरंडी का देते हैं, तिल्ली का देते हैं, हल्दी भी पिलाते हैं। अच्छा, तो हल्दी भी पिलाते हो? तो तेल एक गाय को कितना दे देते हो आप एक दिन में? एक दिन में आधी किलो। आधी किलो? हाँ, एक दिन छोड़ के फिर आधी किलो ऐसे देते रहते हैं। ऐसे देते रहते हो? तो इसमें सबसे बढ़िया तेल अरंडी का है या सरसों का है? सबसे बढ़िया तेल तल्ली का होता है। तल्ली का होता है? हाँ, उसके बाद एरंडी का। अच्छा, बाकी तेल सब पीछे है। सब पीछे है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति, देखो दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, जो भाई कांकरेज गौ माता को घर पर पालते हैं तो उसकी एक्सरसाइज इतनी नहीं होती, उसको थोड़ा तेल देना चाहिए। और ये गाय पूरे दिन जंगल में चलती है और जंगल में चलने की वजह से फिर वो खूब परिश्रम होता, पसीना निकलता, तो वो हजम हो जाता है। तो शंकर जी कुछ आप भी कहना चाहोगे दर्शकों को? आप भी काफी बुजुर्ग हो, गाय पालन करते हो, आप क्या आप क्या कह रहे हो? खटाना परिवार की गाय हकीकत में बढ़िया है, क्या बात है? अब और भी किसी की बढ़िया है? बढ़िया गाय है, आप मानते हो इस बात को? तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों, जो पूरा खटाना परिवार है और इसमें जो गाय इनके पास है वो और किसी रबारी भाई के पास, अनेकों वीडियो मैंने बनाई है, कुछ भाइयों के पास है, जैसे भोला भाई है, 1-2 और है, लेकिन 200-250 परिवारों में मुश्किल से कुछ ही परिवार है जिनके पास टॉप कांकरेज गाय है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भाई कांकरेज की शुरुआत करना चाहे वो खटाना परिवार से या भोला भाई से खरीदे गाय, अन्यथा उसको कांकरेज में घाटा हो जाएगा, क्योंकि कम दूध की गाय मिलेगी, उसकी क्वालिटी घटिया होगी, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, तो फिर आप अपने आप ही गाय पालन छोड़ दोगे। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप अच्छी गाय से शुरुआत करो और अच्छी कोई बछिया से शुरुआत करो, और जब उसका अच्छा बच्चा होगा और अच्छा दूध देगी तो फिर आप उस पर आगे बढ़े पाओगे और आप बढ़ना भी चाहोगे। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था, मेरे गांव में ये डेरा आया हुआ था और मेरे गांव में ये बुजुर्ग आए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कुछ इनका अनुभव आपके सामने पेश करूं। तो दोस्तों मेरा यही प्रयास था कि जिन लोगों ने कांकरेज के लिए इतना काम किया है तो उनको आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय गौ माता। बहुत धन्यवाद।